Hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. लीड टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप की इस प्लेलिस्ट में हम आ गए हैं फिफ्थ लेक्चर में, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग की। तो टीम्स के लिए गोल सेट करने की क्या इंपॉर्टेंस है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने सिंप्लीफाई कर दिया आपको इस टॉपिक को। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो यही है कि जब आप गोल सेट करते हो तो कहीं ना कहीं आप टीम को क्लैरिटी देते हो कि उन्हें किस तरफ जाना है, direction क्या होगा. So it really gives a clarity regarding direction because it serves as a road map. जब आप घर से बाहर निकलते हो और आपको नहीं पता होगा कि आपको जाना कहाँ है, तो आप ऐसे ही हाँटते रहोगे इधर उधर. But when you know the destination where you have to go, then definitely आप उसी direction में जाओगे, उस तरीके से आप efforts करोगे, उस तरीके से आप directions लोगे अपने. सो गोल्स जो हैं वो टीम्स के लिए एक रोड मैप की तरह काम करते हैं, जो कि उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जाते हैं. सो द क्लियरली डिफाइंड गोल्स दे ऑल्सो इंश्योर कि जो टीम मेंबर्स हैं उनको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई, दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, and that definitely reduces the level of confusion and misalignment. So I think it's really significant point. It provides direction, or I would say clarity regarding direction. Another thing is it enhances team cohesion. So that means basically the feeling of unity among the team members. I think when you're going to work for a shared purpose, not like कि भाई सबके अपने अपने पर्पस हैं, पर्सनल जो भी चॉइसेस हैं वो सबकी अलग अलग हो सकती हैं, बट व्हेन यू वर्किंग इन अ टीम, यू वर्किंग टुगेदर कोलैबोरेटिवली फॉर अ सेम पर्पस, एंड दैट आई थिंक again creates that level of or sense of unity and collaboration among the employees, because at the end of the day they are working for the same purpose. Third important thing is it boosts the productivity and focus too. So if you have those well defined goals, कई बार ऐसा नहीं होता कि जब आपको यही नहीं पता होता कि सिलेबस क्या आ रहा है एग्जाम में, तो आप कुछ भी पढ़ोगे तो वो चीजें सॉर्टेड नहीं रहती, वो मेस्ड अप रहती है. बट वही चीजें आप एक फ्लो चार्ट बना के लिख लो कि भाई ये मुझे पढ़ना है, और फिर टिक मार्क करते जाओ, तो आपको पता होता है कि भाई आपको इन चीजों पे काम करना है. तो डेफिनेटली दैट बूस्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फोकस टू. सो well defined goals, when you set goals for your teams, it definitely helps in prioritizing the task and focus on or prioritize on what truly matters. Accordingly, you're going to then efficiently allocate the resources, you are going to avoid unnecessary distractions and maximize the productivity or output. So that's why I'm saying it boosts productivity, it boosts focus. Fourth point, it also establishes benchmark for performance checking. गोल्स ही सेट नहीं होंगे तो कंपेयर किससे करोगे? जो गोल सेट किए हैं, एक्सपेक्टेशन सेट किए हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल एक्सपेक्टेशन से जब आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करोगे तो उन्हीं से कंपेयर करके चेक करोगे ना. सो इट आल्सो एस्टैब्लिशेस द बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस, which definitely enhances the accountability level also among the individuals. And then last but not the least, it builds confidence and morale. तो जब आप गोल्स जो भी सेट किए गए हैं उनको अचीव करोगे, तो एक टीम को एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा, उनका मोरल बूस्ट होगा, पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट होगा, पॉजिटिव वर्कफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, so that they can tackle future challenges too. So definitely ये कुछ इम्पोर्टेंस है गोल सेट करने की टीम्स के लिए, और भी हो सकती हैं. कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताओ कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है ऑफ गोल सेटिंग फॉर टीम्स. मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ वो. So that's it about this lecture. We'll see you in the next lecture with a new topic, strategies for setting meaningful goals. Till then, keep studying. Take care.